नमस्कार दोस्तों। वेब डेवलपमेंट के एक खूबसूरत सफर में आप सबका स्वागत है। वेब डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली तीन चीज़ों से बनती है: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और इस कोर्स में हम HTML और CSS का जस्ट हल्का सा रिफ्रेश करके मेन फोकस डालेंगे जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो आइए देखते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि HTML क्या होता है। व्हाट इज HTML? HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप, इसमें क्या होता है? जो टैग्स होते हैं, टैग्स जैसे कि एक होता है आपका ओपनिंग टैग और एक होता है आपका क्लोजिंग टैग। ये टैग्स मिलकर आपके एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं और आपके HTML में बहुत सारे आप एलिमेंट बना सकते हो जितने आप चाहो, और वही एलिमेंट्स आपके कंटेंट को डिस्प्ले कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आ जाता है H1 एक टैग है, और ये हो गया आपका H1 ओपनिंग। और जो चीज ओपन होगी दोस्तों वो हमेशा क्लोज भी होगी, और इसके अंदर हमारे पास हम कंटेंट लिखेंगे। उसके बाद ये हो गया एक पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ, ओपनिंग टैग, पैराग्राफ, क्लोजिंग टैग। ये हो गया एंकर, ओपनिंग टैग, एंकर, क्लोजिंग टैग। इसके साथ दोस्तों जो हमारा जो ये पेज बनता है इसको हम एक स्टेटिक HTML पेज कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो ये स्टेटिक, जो मैंने वर्ड लिखा है, ये क्या चीज होती है। स्टेटिक पेज दोस्तों, HTML क्या होता है? एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट यानी टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर हमने कुछ लिखा है, कुछ नॉर्मल चीज़ें, जैसे कुछ भी शब्द, दिस इज ए टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ लिख दिया है हमने, हिंदी इंग्लिश कोई भी किसी भी लैंग्वेज में। और उस डॉक्यूमेंट को अगर हम क्रोम के द्वारा खोलें तो वो जो लैंग्वेज है वो क्रोम उसको HTML लैंग्वेज समझकर उसको प्रोसेस करता है और उसको हमें डिस्प्ले कराता है। तो इसी का एक हल्का सा नमूना हम देखेंगे। हम पहले खोलते हैं अपना टर्मिनल, और आपको हल्की सी एक चीज बताऊंगा। ये मेरा एक टर्मिनल खुल गया है। इस टर्मिनल पर मैंने एक फोल्डर बनाता हूं जिसमें हम अपना सारा काम करेंगे। फोल्डर बनाने के लिए पहले मैं जाता हूं CD इंटू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में जाने के बाद मैं बनाता हूं एक फोल्डर, मेक डायरेक्टरी, और जिसका नाम दे देता हूं मैं JST यानी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और इसको बनाते ही मेरा यहाँ पर एक एम्प्टी फोल्डर बन गया है। इसके अंदर अभी कोई भी कंटेंट नहीं, ये इनसाइड माई JST। तो हम इसके अंदर JST फोल्डर के अंदर हम टच कमांड फिर से देते हैं और index.txt फाइल क्रिएट करते हैं, और ये फाइल हमारी आ गई है। दोस्तों ये फाइल जो है अभी खाली है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। इसके अंदर फिलहाल टाइप कर देते हैं दिस इज जस्ट ए टेक्स्ट फाइल, और इसके कंटेंट को बड़ा दिखाने के लिए मैं उसको कर देता हूँ दिस इज जस्ट ए टेक्स्ट फाइल, और इसको सेव कर दिया है अभी। जैसे ही ये फाइल यहाँ पर सेव हुई है, इसको हम अगर क्रोम में खोलेंगे तो क्रोम इसको जब प्रोसेस करेगा, इसको एज ए HTML कंटेंट समझ के क्रोम ने इसको यहाँ पर प्रोसेस कर दिया है। क्रोम के प्रोसेस होने के बाद आप देखेंगे कि जो इसका फाइल का जो पाथ था, फाइल यूजर अमन सारन डेस्कटॉप JST index.txt था। अब मेरा एक सवाल है, इस जो TXT एक्सटेंशन को अगर हम HTML एक्सटेंशन में डालें तो फिर क्या होगा? अच्छा, इसी के साथ हम थोड़ा सा और चेंजेस डालते हैं यहाँ पे। दिस इज जस्ट ए टेक्स्ट फाइल, दिस इज सम अदर कंटेंट, और इसको मैं सेव करता हूँ, और उसके बाद अपने इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर वो दिस इज सम अदर कंटेंट भी डिस्प्ले में आपको दिखाई दे जाएगा। तो यानी कि जो हमारा क्रोम ब्राउजर है, इस क्रोम ब्राउजर ने हमको जो भी कंटेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं बहुत बार डालता हूँ। ऐसे करके मैंने इसको किया, और जैसे ही मैंने इसको सेव किया और मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए, यानी कि हमारा जो काम था, हमारा जो भी कंटेंट था, क्रोम ने इजीली उसको डिस्प्ले करा दिया। यानी कि एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को हमारा जो क्रोम ब्राउजर में हम खोलेंगे तो उसका सारा कंटेंट उसमें रीड होता है और उसमें वो डिस्प्ले होता है। तो बात आती है, अगर हम
इस टेक्स्ट फाइल की जो एक्सटेंशन है उसको हम रीनेम करें अगर, देखिए इसके रीनेम के लिए मैं इसमें जाता हूं और इसकी जो एक्सटेंशन है उसको txt के बदले html कर देता हूं। html किया, यूज html, एक्सटेंशन जैसे इसकी चेंज हुई और इसको अब मैं खोलता हूं, हमारा सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर विजिबल है, लेकिन जो हमने जो स्पेस जहाँ पे दी थी यहाँ पे वो नहीं है, यानी कि HTML फाइल के रूल्स हमें कुछ समझने पड़ेंगे। उन्हीं को देखते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ आपको HTML की कुछ बातें बताने के लिए। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक नॉर्मल जो टेक्स्ट फाइल थी उसकी हमने एक्सटेंशन चेंज की, सिर्फ .txt के बदले .html लगाया और उससे हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा जो कंटेंट था उसके अंदर वो हम HTML में खुलने लग गया। ये बाय डिफॉल्ट अब जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर आपने कर रखा होगा उसके अंदर ओपन हो जाएगी। हम इसके अंदर अब भी कुछ चेंज डालेंगे यहाँ पर HTML एक्सटेंशन फाइल के अंदर भी, जैसे कि दिस इज सम अनदर हेडिंग, और इसको हम सेव करेंगे और इसको हम फिर से अपने क्रोम ब्राउजर में देखेंगे कि इसके क्या हुआ। इसको रिफ्रेश करने पे ये देखिए दिस इज सम अनदर हेडिंग, ये भी लिखा गया है। यानी कि जो आपकी टेक्स्ट फाइल है, जो आपका और जो हमारी HTML फाइल है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन HTML एक क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। इसके कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जैसे कि कुछ टैग्स होते हैं, H1 टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, एंकर टैग्स। इन्हीं टैग्स को अगर हम यूज करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि तब क्या होता है। जैसे हमारा फिर से टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर था, इसी के अंदर मैं इस कंटेंट को कुछ टैग्स के अंदर डाल देता हूं। H1 टैग के अंदर मैंने इस कंटेंट को रखा और इस H1 टैग को बंद किया। अब देखना दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको सेव किया क्या होगा, यहां पर रिफ्रेश करने पे ये एक हेडिंग में बदल गया है। यानी कि कुछ छोटे छोटे रूल्स बड़े प्यारे से उसको हम समझ लेंगे तो HTML लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी के चक्कर में, इसी को समझने के लिए कि HTML के वो रूल्स क्या हैं, मैं आपको बहुत अच्छी वेबसाइट बताता हूं जिसका नाम है W3 Schools। इस वेबसाइट के जरिए, W3 Schools के जरिए आप अपनी HTML की लैंग्वेज को बहुत इजी समझ सकते हैं। आपको किसी टेक्स्ट एडिटर की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन सब कुछ यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल कराया जाता है। यहाँ पे कुछ ये अपने पेड कोर्सेज देती है, आप वहाँ पे कर सकते हो, इवन आप लॉग इन करके आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हो। तो HTML जैसे मैंने बताया था आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें आपके टैग्स होते हैं। तो समझते हैं कुछ चीज़ें, जरूरी चीज़ें। HTML का सबसे बेसिक एग्जाम्पल ये है हमारा डॉक टाइप HTML। ये हमें बताता है कि इसमें हमने जो HTML5 का जो नया वर्जन है वो हम इसमें यूज करेंगे। जो भी क्रोम इस फाइल को जो प्रोसेस करेगा, इस डॉक्यूमेंट को जो प्रोसेस करेगा, तो वो HTML5 समझ के करेगा, लेटेस्ट वर्जन। HTML उसके बाद आता है हमारे पास दो HTML टैग यहाँ पर, HTML ओपनिंग एंड HTML क्लोजिंग। इस HTML के अंदर हम सारे HTML के रूल्स लिखेंगे। उसके बाद एक आद दिया हमने इसको टाइटल टैग। टाइटल होता है दोस्तों जो यहाँ पर ऊपर डिस्प्ले होता है, ये हमारे टाइटल्स होते हैं। और इसके बाद हम जो कंटेंट लिखते हैं अपना सारा, वो इस बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। इस बॉडी टैग के अंदर बॉडी ओपनिंग टैग, बॉडी क्लोजिंग टैग हमने लिखा। पहला एक टैग डाला H1, दिस इज हेडिंग, एंड एक पैराग्राफ टैग, दिस इज ए पैराग्राफ। इसको हम यहीं पे टेस्ट कर लेते हैं क्या होता है। इसको जैसे ही रन हुआ तो दिस इज ए हेडिंग, दिस इज ए पैराग्राफ। अब हम यहां पर अगर कुछ चेंज डालते हैं, इसी चीज को मैं 4 बार कॉपी करता हूं और मैं इसको सेव कर और यहां पर इसको रन कराता हूं। आप देखेंगे मेरी हेडिंग 4 बार डिस्प्ले हो चुकी है। दोस्तों ये जो HTML के जो टैग्स हैं, इन्हीं को एलिमेंट्स कहा जाता है। ये हमारा एक एलिमेंट है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है, पांचवा एलिमेंट है। अब ये हमारा क्या है, एक बिल्कुल स्टैटिक पेज है।
स्टैटिक पेज को जब हम इनको मैनिपुलेट करना हो अपने हिसाब से, अपने जो हम चाहते हैं कि हम एक बटन दबा दें, एक बटन के हिसाब से एक पैराग्राफ चेंज हो जाए, तो उस डायनामिज्म को लाने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। उस लैंग्वेज को बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, हमारी जो जर्नी है वो इस जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के ऊपर निर्भर अगली चलने वाली है। अब आगे हम उसी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।